नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु पाठशाला में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि दीक्षा ऐप पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम मॉड्यूल 2 की प्रश्नोत्तरी का हल करेंगे। तो आइए जानते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों के सही उत्तर। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथियों, अगर आपको मॉड्यूल 1 की प्रश्नोत्तरी देखना है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उस पर क्लिक करें और प्रश्नोत्तरी देखें। आइए तो प्रश्नोत्तरी का प्रारंभ करते हैं। आइए साथियों, देखते हैं प्रश्न पहला। दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में आकलन का प्रयोग होता है। इसका सही उत्तर है विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन साधन के रूप में। साथियों, यह प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे कि मेरे में यह प्रश्न पहले नंबर पर आया है, आपके में यह प्रश्न दूसरे, तीसरे, चौथे या 8वें नंबर पर भी हो सकता है और इसके ऑप्शन भी उलट पलट हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को बड़ा ध्यान से देखें तथा प्रश्नों का गहराई से अध्ययन करें। देखते हैं अगला प्रश्न। FLN का तीसरा वर्ष इस नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर है बाल वाटिका। आप बाल वाटिका पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चे बिना समझे सामान्य डिकोडिंग द्वारा यांत्रिक ढंग से पढ़ना चाहते हैं, यदि उसका खाली स्थान सुनिश्चित न हो। इसका सही उत्तर है मौखिक भाषा आधार। आप मौखिक भाषा आधार पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 23(2) का संशोधन चिन्हित करता है कि। इसका सही उत्तर है सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। आप इस पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है दक्षता आधारित शिक्षा में आदर्श आकलन किया जाता है। इसका सही उत्तर है पूरा वर्ष। दक्षता आधारित शिक्षा में आदर्श आकलन पूरे वर्ष किया जाता है। आप पूरा वर्ष पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। साथियों, अगर आपको मॉड्यूल 1 की प्रश्नोत्तरी चाहिए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उस पर क्लिक करें और मॉड्यूल 1 की प्रश्नोत्तरी देखें। अगला प्रश्न प्रतिफल आधारित पद्धति प्रदान नहीं करती। इसका सही उत्तर है उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के रूप में आकलन। आप इस पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। प्रश्न है अगला। भोजन में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। इसका सही उत्तर है स्थूल पोषक तत्व। आप स्थूल पोषक तत्व पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे या उपयोगी लगे तो अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें तथा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है खाली स्थान के अंत तक बच्चे सीखने के ऐसे तरीकों के आदी हो जाते हैं जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसका सही उत्तर है कक्षा 3। कक्षा 3 पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। कक्षा 3 के अंत तक बच्चे सीखने के ऐसे आदी हो जाते हैं कि वह जीवन पर्यंत चलता रहता है। प्रश्न है अगला। प्रत्येक दक्षता को 1 नंबर कोड खाली स्थान के लिए दिया गया है। इसका सही उत्तर है सरल पहचान करना और संदर्भ। आप इस पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। प्रश्न है अगला। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT ने प्राथमिक स्तर में सीखने के प्रतिफल प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए वर्ष खाली स्थान में विकसित किए हैं। इसका सही उत्तर है 2017। आप 2017 पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। प्रश्न है अगला। दक्षता आधारित शिक्षा इस विचार पर आधारित है कि शिक्षार्थियों को अवधारणाओं और सिद्धांतों की गहरी समझ विकसित करने योग्य हो जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है वे ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में
हस्तांतरित या प्रयोग कर सकें। प्रश्न है अगला, गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण खाली स्थान पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका सही उत्तर है बच्चों के सीखने को सुनिश्चित किए बिना पाठ्यक्रम पूरा करने। आप इस पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। प्रश्न है अगला, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की रूपरेखा को विभाजित किया गया है। इसका सही उत्तर है 3 विकासात्मक लक्ष्यों में। आप इस पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। प्रश्न है अगला, पोषण देखभाल का घटक नहीं है। स्वायत्तता पोषण देखभाल का घटक नहीं है। आप स्वायत्तता पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, एक दैनिकचर्या में बच्चे के समग्र विकास के लिए 3 विकासात्मक लक्ष्यों को संबोधित किया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है एक एकीकृत तरीके में। आप एक एकीकृत तरीके में क्लिक करें और आगे बढ़ें। प्रश्न है अगला, सीखने के प्रतिफलों को होना चाहिए। इसका सही उत्तर है अवलोकन करने और नापने योग्य। आप अवलोकन करने और नापने योग्य पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की रूपरेखा को विभाजित किया गया है। इसका सही उत्तर है 3 विकासात्मक लक्ष्यों में। आप इस पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। साथ ही आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने अन्य साथियों को शेयर करें। अगला प्रश्न है, बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली बनाना इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। इसका सही उत्तर है भाषा और साक्षरता। आप भाषा और साक्षरता पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। प्रश्न है अगला, कौन सा लक्ष्य FLN का नहीं है। इसका सही उत्तर है बच्चे खेलों में भाग लेते हैं। आप बच्चे खेलों में भाग लेते हैं पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। प्रश्न है अगला, गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण खाली स्थान पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका सही उत्तर है बच्चों के सीखने को सुनिश्चित किए बिना पाठ्यक्रम पूरा करना। आप इस पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, कौन सा दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है। इसका सही उत्तर है छात्र वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं। आप इस पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, प्रतिफल आधारित पद्धति प्रदान नहीं करती। इसका सही उत्तर है उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के रूप में आकलन। आप इस पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, रचनावादी पद्धति में शिक्षक को खाली स्थान के रूप में देखा जाता है। इसका सही उत्तर है सुगमकर्ता। रचनावादी पद्धति में शिक्षक को सुगमकर्ता के रूप में देखा जाता है। आप सुगमकर्ता पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल होते हैं। इसका सही उत्तर है भली भांति निर्धारित और निश्चित। प्रश्न है अगला, संदर्भ के उपयुक्त ज्ञान कौशलों और प्रवृत्तियों के मेल को इस रूप में परिभाषित करते हैं। इसका सही उत्तर है दक्षता। आप दक्षता पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, विकासात्मक लक्ष्य 3 कक्षा 3 में निम्नलिखित विषयों की ओर प्रगति करता है। इसका सही उत्तर है गणित और पर्यावरण अध्ययन। आप गणित और पर्यावरण अध्ययन पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। प्रश्न है अगला, प्रारंभिक बाल्यावस्था सामाजिक और भावनात्मक कौशल जिन्हें खाली स्थान भी कहा जाता है सीखने के लिए विकास की महत्वपूर्ण अवधि है। इसका सही उत्तर है मानसिक स्वास्थ्य। आप मानसिक स्वास्थ्य पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम RTE एक्ट किस वर्ष पास हुआ था। इसका सही उत्तर है 2009। 2009 में बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम RTE एक्ट पास हुआ था। आप 2009 पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। प्रश्न है अगला, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE एक्ट अधिनियम का उद्देश्य खाली स्थान
आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है? इसका सही उत्तर है 6 से 14 वर्ष। आप 6 से 14 वर्ष पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। प्रश्न है अगला, गतिविधियां जैसे काटना, फाड़ना, चिपकाना, मोती पिरोना, पहेलियां जोड़ना, गीली मिट्टी ऑब्लिक किले, बालू, पानी आदि से खेलने से होता है? इसका सही उत्तर है सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास। आप सूक्ष्म मांसपेशियों के विकास पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। प्रश्न है अगला, गतिविधियां जिनमें भागना, दौड़ना, कूदना, संतुलन बनाना, साइकिल चलाना शामिल हैं, खाली स्थान के लिए प्रदान की जानी चाहिए? इसका सही उत्तर है बड़ी स्थूल मांसपेशियों के विकास। आप इस पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। प्रश्न है अगला, भोजन में पोषक तत्व विटामिन ए, आयोडीन, आयरन और जिंक प्रदान करते हैं? इसका सही उत्तर है सूक्ष्म पोषक तत्व। आप सूक्ष्म पोषक तत्व पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। प्रश्न है अगला, दक्षता मॉडल में शिक्षण की विद्यार्थी के खाली स्थान से मिलान करने के लिए योजना बनाई जाती है? इसका सही उत्तर है विकासात्मक तैयारी। आप विकासात्मक तैयारी पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। साथियों, आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य शिक्षक साथियों को भी शेयर करें। धन्यवाद।